हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर बेटा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आपको अपने एग्जाम के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है। ठीक है, ये मौका हमें साल में एक बार मिलता है, तो उस एक बार वाले मौके को हमें छोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आज के इस लेक्चर में, जहां पर हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 के बारे में। लेक्चर नंबर 8 के बारे में आज हम बात करेंगे बेटा लेक्चर नंबर 8 के बारे में, जहां पर भी हम कुछ बेसिक चीजें देखने वाले हैं, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? हेलो जी साधना जी, हेलो 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 बेटा, हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, आ जाओ यार, आ जाओ। आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। हेलो पंकज, हेलो अंजलि, राहुल, अलीना, उमा, हेलो 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 हेलो, आ जाओ जी, आ जाओ। हेलो आरपी जी बेटा, हेलो, आ जाइए बेटा, आ जाइए। आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। रीस्टार्ट करो ना यार, रीस्टार्ट करो। ठीक है, ओके, ठीक है। गलती से पहले दूसरी की डल गई थी, दूसरी जगह क्लास स्टार्ट हो गई थी, फिर वापस सही डाली उन्होंने। अब यहां पर अच्छे से सारी बातें क्लियर। ओके, हाँ जी, सब आ जाइए बेटा, आ जाइए जी, आ जाइए, आ जाइए। आप सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पर लेक्चर नंबर 8 के बारे में। बढ़िया से अच्छे से देखेंगे, हर एक बात अच्छे से क्लियर करेंगे, सारी बातों को अच्छे से समझेंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? कल वाली क्लास पूरी हो गई योगेश? कल वाली क्लास पूरी हो चुकी है, मैंने टीम से बोल दिया था, उन्होंने बोल दिया था, सारी चीजें एकदम क्लियर करवा देंगे। ठीक है, कल वाली क्लास एकदम पूरी हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में क्या क्या चीजें करनी है, सारी बातें एकदम बढ़िया से देखनी है, ओके, और क्लियर करनी है। हाँ जी, अब बात करें तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या पॉइंट्स है जो डिस्कस करने वाले हैं, एक बार उन पर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको केनिज़ारो अभिक्रिया पढ़ाई थी। क्या आप एकदम बढ़िया से अच्छे से यहां पर सारी बातें क्लियर कर पा रहे बेटा? क्या मैंने आपको केनिज़ारो अभिक्रिया पढ़ाई वो समझ में आई? एक बार पहले से फटाफट से थम्स अप दे दो यार, थम्स अप दे दो फटाफट से, फटाफट थम्स अप दे दो, समझ में आ गई हो तो। क्या बेटा केनिज़ारो एकदम बढ़िया थी, टिशेंको अभिक्रिया एकदम बढ़िया थी, इसके अलावा पर्किन अभिक्रिया देखी थी, बेर विलीगर ऑक्सीकरण देखा था, वो हमने देख लिया था, अच्छे से एकदम क्लियर है बेटा। ओके, फिर उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बोनिल यौगिकों का परीक्षण और पिनाकोल अभिक्रिया। पिनाकोल अभिक्रिया या पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इसको ज्यादा मैं बोलूंगा पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इसको मैं बोलूंगा, हाँ पिनाकोल अभिक्रिया। ठीक है, पिनाकोल अभिक्रिया, पिनाकोल अभिक्रिया, ठीक है, पिनाकोल अभिक्रिया यहां पर हम देखेंगे। क्लियर है? आवाज एकदम क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर है, अच्छे से सारे बच्चे एकदम बढ़िया है, एकदम सारी चीजें क्लियर करके देखें। ओके, वेरी गुड बेटा। आरपी सिंह अगर खरीद लिया है तुमने, बहुत बढ़िया बेटा। क्या हो गया बेटा, नीट स्टूडेंट? ओके, चले अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ी देर में और बढ़िया से आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उसको कंप्लीट करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके जी, हाँ जी बच्चों, ओके, तो अब आपको यहां पर बढ़िया से सारी बातें एकदम देखनी है, अच्छे से क्लियर, और बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करना है, सारी बातों को एकदम क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, अब इस चैप्टर में हमारे क्या क्या टॉपिक्स बचे हुए वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बचा हुआ है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए जिनको आज हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, सबसे पहले हम बात करें कार्बोनिल यौगिकों के परीक्षण, वो हेडिंग डाल लो, फिर लास्ट में वो वाले देख लेंगे। कार्बोनिल यौगिकों के परीक्षण, हेडिंग डाल लो, कार्बोनिल यौगिकों के परीक्षण, कार्बोनिल यौगिकों के परीक्षण, कार्बोनिल यौगिकों के परीक्षण। हाँ जी, अब कार्बोनिल यौगिकों के लिए जो परीक्षण करवाए जाते हैं बेटा, उसमें कौन कौन से परीक्षण आते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, हर एक बात अच्छे से आपको क्लियर करवाऊंगा। देखो, कार्बोनिल यौगिकों के लिए पहला परीक्षण वो है टोलेन परीक्षण, टोलेन अभिकर्मक, वो है आपका टोलेन अभिकर्मक, टोलेन परीक्षण।
ठीक है, एकदम सिंपल से टॉपिक से, ये आराम से आप इनको कवर कर सकते हो। टोलेंस टेस्ट, ओके। अब टोलेंस टेस्ट में क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजों को हम देखते हैं बेटा, बढ़िया से अच्छे से क्लियर करते हैं। तो जो टोलेंट टेस्ट होता है, इस टोलेंट टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन से कार्बोनिल यौगिक ये परीक्षण देते हैं, क्या कौन परीक्षण नहीं देंगे, सारी बातें हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहली बात, टोलेंट टेस्ट में सबसे पहले हम कौन सा अभिकर्मक इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि सामने वाला अज्ञात कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए टोलेन अभिकर्मक। टोलेन अभिकर्मक, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए टोलेन अभिकर्मक। टोलेन अभिकर्मक होता है बेटा अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, अमोनिया मतलब अमोनिया का जो एक्वस सोल्यूशन है उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट घोल रखा है, तो यहां पर ये होता है अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। अब अमोनिया में बोलते हैं यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस AgNO3 प्लस AgNO3, NH4OH प्लस AgNO3 बेटा, ये दोनों कॉम्बिनेशन है आपके टोलेन अभिकर्मक के। अब इतना ही नहीं, यहां पर आपको और भी चीजें हैं जो इसके अंदर देखने को मिल सकती है। आपको ये ऐसा देखने को मिल सकता है टोलेन अभिकर्मक, या आपको ये टोलेन अभिकर्मक ऐसा देखने को मिल सकता है कि AgNH3, ये अमोनिया सॉरी ये जो अमोनिया है वो Ag के साथ संकुल बना ले इस तरीके से, ये भी आपका टोलेन अभिकर्मक ही है। या फिर ये दोनों आपस में क्रिया कर ले और कोई नया अभिकर्मक बना दे। देखो इन दोनों की अगर अभिक्रिया करवाऊं, ये भी टोलेन अभिकर्मक ही है, AgNO3 प्लस NH4OH। बेटा ये जो क्रिया करते हैं, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और यहां पे बना देते हैं आपके AgOH। तो आपको कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया AgOH के साथ करवा रखी हो, वो भी टोलेन अभिकर्मक ही मानना है आपको। और ये दूसरी बात, जो AgOH होता है, अगर इसको गर्म कर दिया जाए, AgOH को गर्म कर दिया जाए तो AgOH एक क्या होता है, यहां पर ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये टूट जाता है फटाफट से। यहां पर ये किसमें, ये AgOH को जैसे गर्म करेंगे बेटा, ये देता है आपको Ag2। ठीक है, जैसे इसके दो अणु हम लेंगे, दो अणुओं को गर्म करेंगे तो यहां से Ag2O बन जाएगा प्लस H2O अलग हो जाएगा। तो यहां पर आप इसको देखें, ये भी आपका टोलेन अभिकर्मक है, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट NH4OH प्लस AgNO3, इनका मिश्रण, या वो इस तरीके से प्रेजेंट हो, या आपको AgOH दे रखा हो, या आपको Ag2O दे रखा हो, ये सब आपको क्या मानने हैं, टोलेन अभिकर्मक मानने हैं। सबसे पहली बात तो ये समझनी है आपको। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अब किस टोलेन अभिकर्मक में और क्या होता है, टोलेन अभिकर्मक एक अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड, इस अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ये परीक्षण देते हैं। क्या बात करनी है, देखो पहले तो ये इतना लिख लिया आपने, इतना लिख लिया हो तो बहुत बढ़िया बेटा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे की चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, आपके कमेंट्स भरे पड़े हैं यार, क्यों, क्या हो गया बेटा, आज पढ़ना नहीं है क्या यार। हेलो हेलो सुमित कश्यप, हेलो 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 बेटा, आवाज सही नहीं आ रही है क्या, आवाज सही नहीं आ रही है क्या बेटा, हेलो। अच्छा इसको पास में रख लेता हूं। हेलो हेलो हेलो, अभी सही आ रही है आवाज, अभी सही आ रही है आवाज, अभी एकदम क्लियर है। अच्छा वो इधर साइड में चला गया था, ठीक है, ओके ओके ओके, अभी क्लियर आ रही है बेटा आवाज। दीदी की शादी में टाइम मैनेजमेंट, तो बेटा दीदी की शादी में टाइम मैनेजमेंट करना है तो शादी को अवॉइड कर दे अभी तो, ठीक है, ओके, ठीक 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 ठीक, ओके दोस्तों। तो यार यहाँ पे हमने टोलेन अभिकर्मक के बारे में पहले तो बेसिक चीजें जान ली। अब बात करते हैं यार कि जो ये टोलेन अभिकर्मक है, इस टोलेन परीक्षण में कौन कौन से कार्बोनिल यौगिक के परीक्षण देते हैं, तो यहाँ पे लिख लो। पहली बात तो कुछ, ठीक है, केवल
एल्डिहाइड यह परीक्षण देते हैं, कीटोन नहीं। केवल एल्डिहाइड यह परीक्षण देते हैं, कीटोन नहीं। और इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड की जैसे अभिक्रिया कराते हैं बेटा अपन टोलेन अभिकर्मक के साथ, तो ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं अपने संगत कार्बोक्सिलेट आयन में। और जो टोलेन अभिकर्मक है वहां पर एक रजत दर्पण का निर्माण करता है, सिल्वर मिरर का निर्माण करता है। जैसे कि देखो ध्यान से, मैं आपको बस एक एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं। ये जैसे कि मेरे पास परख नली है ना। अब इस परख नली के अंदर सपोज करो जैसे कि एल्डिहाइड भरा हुआ है, इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो जैसे ही हम बाहर से क्या मिलाएंगे, टोलेंस रिएजेंट मिलाते हैं। बाहर से जैसे ही टोलेंस रिएजेंट मिलाते हैं बेटा, आफ्टर सम टाइम इसकी दीवारों पर यहां पर चांदी की परत जम जाती है, सिल्वर मिरर। यहां पर सिल्वर रजत दर्पण बन जाता है, रजत दर्पण बन जाता है, रजत दर्पण आ जाता है। और ये रजत दर्पण बनना इस बात की पुष्टि, ओहो यहां पर आज पता नहीं यार, रजत दर्पण, हाँ रजत दर्पण यहां पर ये बन जाता है, और जो इस बात की पुष्टि करता है कि इसके अंदर एल्डिहाइड है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें होती, कैसे होती, सारी बातें मैं आपको बताता हूं। तो जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया टोलेंस अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है क्षारीय माध्यम में, थोड़ा सा बेसिक मीडियम लिया जाता है। तो यहां पर देखेंगे जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षारीय माध्यम में टोलेन अभिकर्मक के साथ, एकदम सिंपल है बेटा, टोलेन अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है तो एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट आयन में, तो एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट आयन में, ये साइड वाला डायग्राम बना लेना ताकि देखते ही पता लग जाएगा। कार्बोक्सिलेट आयन में एवं संगत कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, एवं साथ ही एजी अवक्षेप के रूप में, रजत दर्पण इसी को कहा जाता है, एजी अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, एजी अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जो एजी है वो चांदी है। चांदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चांदी को वैसे क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं ना। तो देखो दोस्तों, अगर आपने क्या लिया, कोई एल्डिहाइड लिया, तो एल्डिहाइड को क्षारीय माध्यम में आपने किसके साथ अभिकृत करवा दिया, टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिकृत करवा दिया। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो एल्डिहाइड तो हो जाता है ऑक्सीकृत संगत कार्बोक्सिलेट आयन में, और यहां से जो Ag है वो हमें मिल जाता है, अमोनिया बाहर निकल जाती है। ये प्रोसेस होता है। ये जो Ag निकला यही है आपका सिल्वर, यही है आपका रजत दर्पण। ये इसके अंदर रिएक्शन चलती है, ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, ये कार्बोक्सिलेट आयन आपका हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? ओके, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ये परीक्षण देते हैं, और एल्डिहाइड में भी सिंपल सा यहाँ टीआर का मतलब है टोलेंस रिएजेंट, वरना बहुत सारे सोच रहे होंगे सर ये क्या लिख दिया। तो वहां पर अगर एल्डिहाइड है तो वहां पर सिल्वर मिरर बन जाएगा, यहां पर मतलब Ag अवक्षेपित हो जाएगा।
ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक दोनों दे चलेंगे। क्लियर है मामला? जैसे कि एक अपन यहां पर क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये समझ में आया बेटा? एल्डिहाइड है, क्षारीय माध्यम में टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, खुद कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीकृत हो जाएगा और साथ में यहां पर चांदी दे देगा आपको। इसीलिए आपके स्कूल में नहीं करवाते टेस्ट, वरना चांदी निकाल निकाल के तुम तो अमीर हो जाओगे। ठीक है, ओके, समझ रहे हो बात को? ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पे जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से कौन टोलेंस टेस्ट, टोलेन परीक्षण देता है, टोलेन परीक्षण देगा। ठीक है, जैसे कि देखो पहला कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा कंपाउंड एसिटैल्डिहाइड, थर्ड कंपाउंड यहां पर एसीटोन, ठीक है, फोर्थ कंपाउंड हो जाए बेटा यहां पर कोई भी दूसरा कंपाउंड, पांचवा कंपाउंड हो जाए बेंजल्डिहाइड। तो देखो दोस्तों, कीटोन ये परीक्षण नहीं देती है, बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना है। एल्डिहाइड यह परीक्षण देता है, यह भी रजत दर्पण बनाएगा, यह भी रजत दर्पण बनाएगा और यह भी रजत दर्पण बनाएगा। सिल्वर मिरर टेस्ट इसी को कहा जाता है। सिल्वर मिरर ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पे 6 फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये है आपका फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल भी रजत दर्पण परीक्षण देता है। ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से यहां पे COH एल्डिहाइड समूह इसमें भी है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वैसे तो, कि यार यहां पे भी इसमें भी एल्डिहाइड समूह, इसलिए टोलेन टेस्ट दे देता है। ठीक, ओके, तो यहां पर ये फॉर्मिक अम्ल आप स्पेशली ध्यान रखना, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो कि टोलेंस टेस्ट देता है, बाकी ये सिर्फ कार्बोनिल यौगिकों का परीक्षण है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? कोई भी एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक एल्डिहाइड यह परीक्षण दे सकता है, कीटोन यह परीक्षण नहीं देगी। ठीक है, जैसे कि एक एसीटोन है, एक प्रोपियोन एल्डिहाइड है, आपसे बोल दिया जाए इन दोनों को सेपरेट करो, समान अणुभार है, तो आप टोलेन टेस्ट करा लो। अगर रजत दर्पण आ जाता है तो भाई वो प्रोपियोन एल्डिहाइड, नहीं आता है तो वो एसीटोन, हो गया सेपरेशन, हो गया अंतर, खत्म, आगे बढ़ते हैं। डन दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल भी टोलेन टेस्ट देता है। अब इसके बाद अगला आता है आपके पास फेलिंग सोल्यूशन, अगला आता है आपके पास फेलिंग परीक्षण। नेक्स्ट अगला आता है दोस्तों यहां पर सेकंड फेलिंग परीक्षण। फेलिंग टेस्ट, तो फेलिंग टेस्ट में फेलिंग अभिकर्मक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये फेलिंग अभिकर्मक होता क्या है? पहली बात तो फेलिंग अभिकर्मक के अंदर 2 पार्ट होते हैं, उन दोनों पार्ट को मिलाकर के पहले फेलिंग सोल्यूशन बनाते हैं, फिर उस सोल्यूशन को हम कार्बोनिल यौगिकों पर इस्तेमाल करते हैं। फिर वहां पर अगर कलर आ जाता है, कोई स्पेशल कलर आता है, अभी बताऊंगा मैं उनके बारे में, तो आप आराम से इनको क्लियर कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों फेलिंग परीक्षण, फेलिंग परीक्षण में फेलिंग अभिकर्मक क्या होता है पहले तो इसको देखो। जो फेलिंग अभिकर्मक होता है वो 2 यौगिकों का मिश्रण होता है। एक होता है फेलिंग विलयन ए, फेलिंग विलयन ए, और एक होता है फेलिंग विलयन बी, विलयन बी। ठीक है, ऐसा ही लिख लेना ताकि मैं इसके बारे में बता दूंगा फेलिंग विलयन ए क्या होता है। फेलिंग विलयन ए होता है बेटा एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, फेलिंग विलयन ए होता है आपका जलीय कॉपर सल्फेट, जलीय कॉपर सल्फेट, मतलब एक परख नली में तो हमारे जलीय कॉपर सल्फेट है। ठीक है, ओके, एक परख नली में तो हमारे पास क्या है,
ये परख नली में क्या है हमारे पास, जलीय कॉपर सल्फेट। दूसरी परख नली में क्या है हमारे पास, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम इसमें होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अरे टार्ट्रिक अम्ल जानते हो, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल में ऊपर एक जगह H हटा के सोडियम लगा दो, एक हटा करके पोटेशियम लगा दो। बताता हूं अभी, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोशेल लवण भी कहते हैं, रोशेल लवण भी कहते हैं, जिसको रोशेल लवण भी कहते हैं, प्लस NaOH क्षारीय माध्यम देने के लिए, NaOH क्षारीय माध्यम देने के लिए। देखो दोस्तों याद करो, जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था तो हमने ये कंपाउंड देखा होगा अक्सर, COOH COOH OH OH H H, ये टार्ट्रिक अम्ल, ये है मीजो टार्ट्रिक अम्ल। क्या हमने ये कंपाउंड देखा है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में? ये है आपके पास टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। अगर इसी टार्ट्रिक अम्ल में एक H हटा करके यहाँ पे Na लगा दे, एक H हटा के यहाँ पे पोटेशियम लगा दे, तो बन जाएगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये मीजो टार्ट्रिक अम्ल है। एक OH अपोजिट, ये दोनों OH अपोजिट कर दो, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, हाँ है ना। ओके, तो यहां पर जरा देखो, ये दूसरा सोल्यूशन, दूसरे परख नली में ये भरा हुआ है। अब सबसे पहले तो मेरे को फेलिंग अभिकर्मक बनाना होगा, तो इन दोनों को मिलाते हैं, फिर मिलाने के बाद फिर कार्बोनिल यौगिक के साथ इसके रिएक्शन करवाते हैं। तो अब इसमें सर कौन से कार्बोनिल यौगिक ये परीक्षण देते हैं? सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड यह परीक्षण देते हैं, कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये परीक्षण नहीं देते हैं। ठीक है, इसमें काम की चीज क्या, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड यह परीक्षण देते हैं, यह परीक्षण देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन यह परीक्षण नहीं देते, यह टेस्ट नहीं देते। ठीक है, तो सबसे अच्छा लड़का कौन है क्लास में? एल्डिहाइड, सारे टेस्ट देता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा लड़का कौन है क्लास में? एल्डिहाइड, सारे टेस्ट देता है, पार्ट टेस्ट भी देता है, फुल टेस्ट भी देता है। कीटोन मक्कार है, आता ही नहीं पड़ा क्लास में। ठीक है, कीटोन टेस्ट नहीं देता है, कीटोन न तो टोलेन टेस्ट देता है न फेलिंग टेस्ट देता है, मक्कार है ये। ठीक है, ओके, तो एल्डिहाइड अच्छा हुआ कि कीटोन अच्छा हुआ? मेरे को ये बताओ, तुम कौन हो? तुम एल्डिहाइड हो कि कीटोन हो? हाँ या ना, तुम एल्डिहाइड हो कि कीटोन हो? बेटा अभी जस्ट स्टार्ट ही करवाया यार, टाइम पर आया करो ना यार। ओके, अभी मैं लास्ट में आपको रिवाइज करा दूंगा। देखो अगर मैं बार बार आपसे बात करूंगा ना तो फ्लो बिगड़ता है। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो दोस्त यहां से पढ़ाना स्टार्ट करा है, यहां से पढ़ाना कार्बोनिल यौगिकों के परीक्षण। पहला टोलेन परीक्षण पढ़ाया, फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ पॉइंट बताए, फिर यहाँ पे फेलिंग परीक्षण बताया। अब सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ही यह परीक्षण देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते। अच्छा, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन ये परीक्षण नहीं देता। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें जरा देखो ध्यान से, एलिफेटिक एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके भूरा लाल अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग अभिकर्मक के साथ क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम लेते हैं बेटा, क्षारीय माध्यम में क्रिया कर भूरा लाल
भूरा लाल होता है ना गांव में नाम, भूरा लाल, भूरा लाल अवक्षेप, भूरा लाल अवक्षेप देते हैं। देखो दोस्तों, एलिफेटिक एल्डिहाइड RCOH, यह है तुम्हारा एल्डिहाइड, यह है दोस्तों आपका एल्डिहाइड। तो जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में टोलेन अभिकर्मक के साथ, फेलिंग अभिकर्मक के साथ करवाते हैं, तो फेलिंग अभिकर्मक में क्या है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट एक आयनिक कंपाउंड है, यहां पर कॉपर +2 आयन आपके पास अवेलेबल होता है। तो होता क्या है, एल्डिहाइड कॉपर +2 आयन से क्षारीय माध्यम में रिएक्शन करता है। ये कहां से प्राप्त हुआ, तो फेलिंग विलयन से प्राप्त हुआ। तो होता क्या है, कॉपर +2 आयन तो अपचयित हो जाता है, ये हो जाता है ऑक्सीकृत। तो इसका तो हो गया ऑक्सीकरण संगत कार्बोक्सिलेट आयन में, और कॉपर +2 आयन हो जाता है अपचयित Cu2O में, और दे देता है क्यूप्रस ऑक्साइड, जो कि होता है भूरा लाल कंपाउंड। ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, उसका भूरा लाल यौगिक। ठीक है, कॉपर की संयोजकता +2 से, आवेश +2 से +1 में चला जाता है। यही परीक्षण है, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड यह परीक्षण देते हैं, कीटोन नहीं देता है। कीटोन और एलिफेटिक एल्डिहाइड ये ऐसा कोई टेस्ट नहीं देते। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड यहां पर भूरा लाल भूरा कंपाउंड देता है इसके साथ। समझ में आया बेटा, एकदम एक एक लाइन के हैं यार, ये कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक लाइन के हैं ये, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्लियर हो गया दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अब तीसरा आता है इसी के जैसा, इसी का भाई बेनेडिक्ट परीक्षण, इसी का भाई है बेनेडिक्ट परीक्षण। ठीक है, जो फेलिंग है वैसा ही सेम बेनेडिक्ट होता है। थर्ड लिख लिया हो तो फटाफट से लिखो बेटा, लिख लिया हो तो थम्स अप दे देना, लिख लिया हो तो थम्स अप दे देना। बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, ओके, बेनेडिक्ट परीक्षण। बेनेडिक्ट परीक्षण सेम एज फेलिंग टेस्ट। ठीक है, सेम एज फेलिंग टेस्ट, जैसा फेलिंग टेस्ट में होता है सेम वही रिजल्ट आते हैं, वही कंपाउंड देते हैं। बस इसमें याद रख लो फेलिंग अभिकर्मक, बेनेडिक्ट अभिकर्मक होता क्या है। बेनेडिक्ट अभिकर्मक बेनेडिक्ट अरे यार अभिकर्मक, आज दिमाग ही नहीं लग रहा है। बेनेडिक्ट अभिकर्मक, बेनेडिक्ट अभिकर्मक। तो बेनेडिक्ट अभिकर्मक की अगर हम बात करें बेटा, बेनेडिक्ट अभिकर्मक के अंदर भी दो चीजें होती है, ये भी दो विलयनों का मिश्रण होता है। एक तो आपके पास क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, प्लस दूसरा आपके पास होता है बेटा सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट प्लस Na2CO3 का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और प्रैक्टिकल मतलब रिजल्ट सेम ही आते हैं, सेम एज फेलिंग टेस्ट। तो जो फेलिंग टेस्ट देते हैं बेटा वो बेनेडिक्ट टेस्ट भी देते हैं, चाहे कोई भी कंपाउंड हो, बस यहाँ पे सोडियम सिट्रेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 ऑप्शन आ जाए तुम्हारे, बताओ जी बताओ ये यौगिक में से कौन बेनेडिक्ट टेस्ट देगा। अब तुम्हें पता ही नहीं है बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है, तो ध्यान रखना। और यही है POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं बीच बीच में। क्लियर है बच्चा, ये समझ में आया। एकदम हूबहू वही रिजल्ट मिलते हैं, एकदम हूबहू वही रिजल्ट मिलते हैं। क्लियर है सर, आप भी चीता सीरीज स्टार्ट करो। अरे कौन सी सीरीज है ये चीता, कीटोन ब्रांडेड है, सबके साथ नहीं रहता। अच्छा अच्छा बेटा, ठीक, पहले ये लिख ले तू, बेनेडिक्ट परीक्षण। अब इसके बाद अगला आता है आपके पास 4th नंबर पर, 4th नंबर पर शिफ अभिकर्मक, शिफ परीक्षण, शिफ परीक्षण। देखो जो शिफ अभिकर्मक होता है
देखो यहां पर सबसे पहले तो अगर हम बात करें शिफ अभिकर्मक के बारे में, एल्डिहाइड और कीटोनों को सेपरेट करने का मेथड है ये, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें यार, ये शिफ अभिकर्मक क्या है, शिफ अभिकर्मक, इसके नेम पर मत जाना, एकदम इसका काम समझना बस, ये क्या काम आता है, ठीक है। अपन को इसके नाम से मतलब नहीं है। पेरा हाइड्रोक्सी रेजोलिन, पेरा हाइड्रोक्सी रोजेलेनिन, रोजेनेलिन, ऐसा इसका नाम, पेरा हाइड्रोक्सी रोजेलेनिन, ठीक है। ओके, एक बार मैं इसका नाम करेक्ट चेक कर लेता हूं, गलत ना हो जाए, ठीक है। इसका नाम गलत ना हो जाए तुम्हारे, फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, पेरा रोजेलेनिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका नाम, हाँ यही मेरे को लग रहा था, पेरा रोजेलेनिन हाइड्रोक्लोराइड, 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 पेरा रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक कंपाउंड है, या जो कि क्या होता है, गुलाबी रंजक होता है, जो कि गुलाबी रंजक होता है, गुलाबी रंजक होता है। देखो भाई, इसका सिंपल सा काम ये है, एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे ये पता लगा सकता है, इसके जरिए हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखो, इसको आप जैसे एल्डिहाइड में डालते हो, इसका गुलाबी रंग वापस आ जाता है, कीटोन में डालने के बाद गुलाबी रंग गायब हो जाता है। इसका मतलब गुलाबी रंग आ गया तो एल्डिहाइड है, नहीं आया तो कीटोन है। गुलाबी रंग वैसा का वैसा रहा तो एल्डिहाइड है, नहीं आया तो कीटोन है। हो गया सेपरेशन, बस यही है यहाँ पर। देखो, इसको जैसे ही मैंने क्या किया, एल्डिहाइड में डाला, मान लो सपोज करो इसमें एल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड है, तो यहां पर इसका गुलाबी रंग पुनः आ जाता है। भाई अभिक्रिया करने के बाद थोड़ी देर बाद गुलाबी रंग पुनः आ जाता है, गुलाबी रंग पुनः आ जाता है, तो ऐसा है तो वो एल्डिहाइड है। और अगर इसका गुलाबी रंग नहीं आया, मैंने क्या किया, यहां पर कोई कार्बोनिल यौगिक इसमें, अगर वो कार्बोनिल यौगिक कीटोन है तो इसका गुलाबी रंग डिसअपीयर, ठीक है, पिंक कलर डिसअपीयर, गायब। तो एल्डिहाइड में डालते ही उसका पिंक कलर वापस प्राप्त हो जाता है हमको, और जब कीटोन में हम डालते हैं तो पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है। यही है आपका शिफ परीक्षण, ठीक है दोस्तों। ओके, डन, ये हमने देखा। और एक 2,4 डीएनपी टेस्ट वो भी होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। ओके, अब इसके बाद आता है अगला आपके पास फिफ्थ, एकदम आराम सी चीजें हैं, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है बेटा। अब यहां पे देखो अगला 5th पॉइंट, इसके बाद कौन सा परीक्षण आता है, ये हो गया हेलोफोम परीक्षण, आयोडोफोम परीक्षण, वो मैंने आपको कराया दिया, आयोडोफोम परीक्षण। आयोडोफोम परीक्षण हम देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छठा 2,4 डीएनपी टेस्ट, 2,4 डीएनपी टेस्ट वो हम देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2,4 डीएनपी टेस्ट हम देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ हमारे ये सारे के सारे कार्बोनिल यौगिकों के परीक्षण समाप्त होते हैं। ब्रेडीज अभिकर्मक भी से कहा जाता है, 2,4 डीएनपी को ब्रेडीज अभिकर्मक भी कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है बेटा? सारे के सारे टेस्ट देख लो, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, क्लियर है। टोलेन टेस्ट कौन देगा, फेलिंग टेस्ट कौन देगा, बेनेडिक्ट टेस्ट कौन देगा, सब कुछ एकदम आपके जवाब पर क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, यहां पे लेता हूं मैं कंपाउंड, यहां पे लेता हूं दोस्तों मैं कंपाउंड, ठीक है। यहां पे लिया मैंने टोलेन टेस्ट, यहां लिया मैंने फेलिंग टेस्ट, यहां लिया मैंने आयोडोफोम टेस्ट, ठीक है। यहां पे लिया मैंने ल्यूकास टेस्ट,
ठीक है, ये कुछ मैंने परीक्षण करवाया। टोलेंस लिया, फेलिंग लिया, आइडोफोम लिया और ल्यूकास लिया। ठीक है, अब कंपाउंड ले रहा हूं मैं यहां पर। पहला कंपाउंड ठीक है, HCOH। ये कौन सा टेस्ट देगा? राइट रोंग लगाते जाना, राइट रोंग लगाते जाना। ठीक है, दूसरा कंपाउंड है CH3COH। थर्ड कंपाउंड है मेरे पास CH3COCH3। फोर्थ कंपाउंड है मेरे पास PHCOH। फिफ्थ कंपाउंड है मेरे पास PHCOCH3। सिक्स कंपाउंड है मेरे पास CH3CH2OH, है ना। और एक कंपाउंड और लिख लेंगे। इसका आंसर बताना बेटा, जो देता है उसके आगे टिक लगाना, जो मतलब सही रोंग लगाते जाना। हाँ जी, ओके बेटा। 2,4 DNP टेस्ट मैंने करा दिया ना अजय। ओके, ये नोट डाउन कर लिया भाई पीछे का, ये पीछे वाला नोट डाउन कर लिया भाई। अब जरा देखो दोस्तों, यहां पर हमारे पास अलग अलग टाइप के कंपाउंड है। ओके, अब इन अलग अलग टाइप के कंपाउंड के साथ मैंने टोलेंट टेस्ट कराया। तो टोलेंट टेस्ट, फॉर्मेल्डिहाइड क्या टोलेंट टेस्ट देगा? एक बार खुद कर लो, एक बार। हाँ ठीक है, मैं रुक गया हूं, आप खुद कर लो, अच्छे से देख लो, नोट डाउन कर लो सारी बातें। ओके, तो फॉर्मेल्डिहाइड बेटा टोलेंट टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट देगा, एल्डिहाइड है आयोडोफोम टेस्ट नहीं देगा, ल्यूकास टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, ओके। एसिटेल्डिहाइड टोलेंट टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट देगा, आयोडोफोम टेस्ट देगा, CH3CO समूह देगा, ल्यूकास टेस्ट नहीं देगा। टोलेंट टेस्ट कीटोन है, नहीं देगा। फेलिंग टेस्ट कीटोन है, नहीं देगा। आयोडोफोम CH3CO है, देगा। ल्यूकास टेस्ट नहीं देगा। टोलेंट टेस्ट बेंजल्डिहाइड देगा। फेलिंग टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते। ठीक है, आयोडोफोम नहीं देगा, ल्यूकास नहीं देगा। ठीक है, ओके। टोलेंट टेस्ट देगा ये, कीटोन नहीं देगा। फेलिंग टेस्ट देगा, कीटोन नहीं देगा। CH3CO है, आयोडोफोम देगा, ये नहीं देगा। क्लियर है? ओके, अगला एथिल एल्कोहल क्या टोलेंट टेस्ट देता है? नहीं देता है। क्या फेलिंग टेस्ट देता है? नहीं देता है। क्या आयोडोफोम टेस्ट देता है? ल्यूकास टेस्ट देता है, बहुत धीमे से देता है। ठीक है, मतलब यहां पे ठीक है दे देगा, बहुत स्लो देगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, बताओ इसके लिए, बताओ क्या ये यहां पर आयोडोफोम टेस्ट देता है? बिल्कुल देता है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में बेटा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि यार, हाँ या ना, आयोडोफोम टेस्ट देगा, क्योंकि इससे क्या बन जाएगा, NaOI क्या होता था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था, जो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। एसिटेल्डिहाइड में CH3CO है। ठीक है, तो आई होप यहां पर ये सारी चीजें एकदम पिक्चर क्लियर हो गई बेटा। सभी सही है, सब सही है बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं है एकदम, क्योंकि बेसिक सी चीजें और ये पेपर में आती है आपकी, मानो मेरी बात। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन तो क्या ही करना है। ठीक है, अगला, अच्छा इसी में 7वां 8वां, हाँ जी 7वां एग्जाम्पल और 8वां एग्जाम्पल, हाँ जी, फिर 9वां एग्जाम्पल एक साथ ही कर लेते ना, क्या दिक्कत है। अब जरा देखो ध्यान से पायल राज, अरे ठंड बहुत है तो क्या हो गया। हाँ, ल्यूकास टेस्ट अब नहीं देगा यहाँ पर। अब जरा देखो ध्यान से, ये कीटोन है, टोलेंट टेस्ट नहीं देगा, फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। आयोडोफोम CH3CO है, आयोडोफोम देगा, ल्यूकास नहीं देगा। ठीक है, टोलेंट टेस्ट कीटोन है, नहीं देगा। फेलिंग कीटोन है, नहीं देगा। आयोडोफोम परीक्षण CH3CO होना चाहिए, नहीं देगा। ठीक है, और ल्यूकास नहीं देगा। ये वाला टोलेंट टेस्ट नहीं देगा, फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। 2 डिग्री एल्कोहल में 2 नंबर पे जुड़ा हुआ OH टोलेंट टेस्ट के बाद आयोडोफोम टेस्ट देता है, ल्यूकास टेस्ट देता है।
क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? हाँ या ना? दोरुल आलम, एकदम क्लियर है मामला। तो इस तरीके से हम इनको आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन टेस्ट देगा कौन टेस्ट नहीं देगा। गॉट इट? अरे गॉट इट, एकदम क्लियर हो गया बेटा? ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ रहे थे, ये हमने देख लिया परीक्षण वरीक्षण सब। अब यहां पर हम पढ़ रहे थे, एक मेरे को पढ़ानी है पिनाकोल अभिक्रिया, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये वैसे आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपके बाई चांस पेपर में आ जाती है तो करने में क्या जाता है। ठीक है, आराम से कर लोगे, सिंपल से अभिक्रिया एकदम बढ़िया से अच्छे से। ठीक है, ओके, हाँ जी। अब हेडिंग डाल लो पिनाकोल अभिक्रिया। क्योंकि ये कीटोनों की अभिक्रिया है। अरे नहीं किया भाई, किसने ब्लॉक नहीं किया। ठीक है, पिनाकोल रिएक्शन, पिनाकोल रिएक्शन। पिनाकोल रिएक्शन, जब कीटोन के 2 मोल की अभिक्रिया मैग्नीशियम अमलगम के साथ करवाई जाती है, जब कीटोन की अभिक्रिया मैग्नीशियम अमलगम के साथ करवाई जाती है बेटा। ल्यूकास टेस्ट हार गया, हाँ हार गया बेटा, हार गया। वो तो हारने के लिए बना था, ल्यूकास टेस्ट तो हारने के लिए ही बना था। ठीक है, वो जीतना ही कब था उसका। हाँ जी, क्लियर है? आवाज आ रही सबको? अब आ रही, हेलो। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं हम बेटा पिनाकोल रिएक्शन। पिनाकोल रिएक्शन, पिनाकोल रिएक्शन बहुत ही आसान है। ठीक है, जब हम कीटोन की अभिक्रिया मैग्नीशियम अमलगम के साथ कराते हैं तो यहां पर इसके दोनों के दोनों मोल आपस में जुड़ करके फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं, जिसको बोलते हैं पिनाकोल। पिनाकोल क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, पहले इसकी अभिक्रिया देखो, एक बार में समझ में आएगी। देखो, आपको कीटोन लेना है RCOR, या ऐसे लिख देता हूं मैं RCOR। जब कीटोन की अभिक्रिया, जब कीटोन की अभिक्रिया करवाई जा रही है मैग्नीशियम अमलगम के साथ, जब कीटोन की अभिक्रिया कराई जा रही है मैग्नीशियम अमलगम के साथ, जब कीटोन की अभिक्रिया कराई जा रही है मैग्नीशियम अमलगम के साथ, फिर इसका करा दिया जा रहा है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ओके। तो यहां पर होगा क्या बेटा, जैसे ही हम यहां पर क्या कराएंगे, पहले मैग्नीशियम अमलगम के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तत्पश्चात जल अपघटन कराएंगे, तो उसके 2 मोल आपको मान के चलने हैं। और 2 मोल जब जुड़ते हैं तो देखो ना दोस्तों क्या बनेगा। देखो, ये 1 मोल, ठीक है, ये दूसरा मोल, देखो ये 1 मोल, ऐसा ही दूसरा मोल लिख दो, दोनों कार्बन कार्बन को डायरेक्ट जोड़ दो, और यहां पे जैसे हमने जल अपघटन कराया बेटा, यहां आ जाएगा OH, यहां आ जाएगा OH। यही कहलाता है आपका पिनाकोल, यही कहलाता है आपका पिनाकोल। ये भी तृतीयक एल्कोहल है, ये भी तृतीयक एल्कोहल है, तो 2 तृतीयक एल्कोहल है, डाई टर्सरी डाइओल। ठीक है, डाई टर्सरी डाइओल पिनाकोल कहलाता है। एकदम सिंपल है, यह है कीटोन, यही है आपके पास पिनाकोल बनाने का एकदम सिंपल सा मेथड। इस कंपाउंड को बोलते हैं पिनाकोल, जिसमें 2 पड़ोसी कार्बन पर तृतीयक एल्कोहल बनता है, अगल बगल में यहां पर कार्बन कार्बन जुड़े रहते हैं, यही कहलाता है पिनाकोल। ठीक है, तो जब कीटोन की अभिक्रिया मैग्नीशियम अमलगम के साथ करवाई जाती, तत्पश्चात जल अपघटन करवाई जाती है, तो करवाया जाता है तो पिनाकोल बनता है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं, जब कीटोन की अभिक्रिया, जब कीटोन के 2 मोल को मैग्नीशियम अमलगम एवं जल के साथ अभिकृत कराते हैं, अभिकृत कराते हैं तो पिनाकोल का निर्माण होता है, पिनाकोल
का निर्माण होता है, निर्माण होता है। एकदम सिंपल से विक्रिया है बेटा, ये एकदम सिंपल सी विक्रिया है। ठीक है, दोनों के दोनों मोल जोड़ देते हैं। इसके मैकेनिज्म में क्या है कि यार देखिए मैग्नीशियम क्या करता है, धातु धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बारी बारी से यहां पर ये ग्रहण कर लेंगे और उससे दोनों के दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे। एक बार इसको नोट करो, मैं मैकेनिज्म बताता हूं। छोटी सी मैकेनिज्म है, छोटी सी मैकेनिज्म है, और ना भी देखोगे तब भी कोई काम नहीं है, फटाफट से देख लेंगे भी क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कर लिया कि कीटोन के 2 मोल आपस में चिपकाने हैं, उधर वाले कार्बन को उधर के दूसरे जैसे कार्बन के साथ चिपका दो, नीचे OH OH लटका दो, खत्म। देखो इसका मैकेनिज्म एकदम सिंपल सा है। होता क्या है यार, ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम तो धातु है, धातु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। ओके, हो गया डन काम। अब यहां पे आपके पास अगली बात समझने की ये है, अगली बात यहां पर समझने की ये है कि यार देखो ये है मेरे पास पहला स्टेप, हाँ ये है मेरे पास सेकंड स्टेप। इसको ऐसे लिखा जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है इस कार्बन पर आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा इस कार्बन पर डॉट आ जाएगा, ये O-, बॉन्ड उधर गया, धनावेश आता, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सिंगल डॉट बन गया। ऐसे सेम जैसे इससे बना ऐसे ही दूसरे से ही बना होगा। देखो ध्यान से, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, एक कार्बोनिल यौगिक के कार्बन ने उसको ग्रहण करके कार्बन पे सिंगल डॉट आ गया, ऐसे ही फिर दूसरे पे आता, दोनों के दोनों आपस में डाइमराइज हो जाएंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा द्विलकीकरण, द्विलकीकरण, द्विलकीकरण। भाई इसका जैसा एक और जुड़ जाएगा, RCr, यहाँ पे O-, फिर यहाँ पर ये आपस में जुड़ गया, जिसका फिर हमने क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया। हाइड्रोलिसिस करा दिया तो वहां से जल से क्या प्राप्त हो गए, उसको H+ आयन प्राप्त हो गए, और यहां पर क्या लग गया, ये लग गया, तो ये बन गया आपके पास डाइटर्सरी डाइओल। यही है दोस्तों आपका पिनाकोल, इसी को बोलते हैं पिनाकोल। एकदम सिंपल सी विक्रिया है, कीटोन के 2 अणुओं को आपस में चिपका के OH OH लटका दो, डाइटर्सरी डाइओल बन जाएगा, दैट इज पिनाकोल। इसके क्वेश्चंस बढ़िया आते हैं और अच्छे अच्छे कंपाउंड्स बनते हैं। देखिएगा उदाहरण, उदाहरण ये कुछ चीजें जो आपको आनी चाहिए। ठीक है बेटा, एकदम सिंपल सा है। देखो क्रियाविधि में जाते हो कोई दिक्कत नहीं, नहीं जाते हो तब भी आप कर लोगे इसके क्वेश्चंस को। उदाहरण, CH3COCH3 एकदम सिंपल सा है। इसकी अभिक्रिया पहले मैग्नीशियम अमलगम के साथ करा दी, फिर यहां पर क्या करा दिया, इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया। बताओ जी क्या उत्पाद बनेगा, एकदम सिंपल सा इलू इलू प्रश्न है। बताओ जी बताओ क्या बनेगा। अब ये वाला बताओ। बेटा तेरे को कमेंट करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ कोई दिक्कत नहीं, उसका इतना लोड नहीं है। लक्ष्मी राज लिख लो फटाफट से। MD सैयद लिख ले भाई, लिख ले भाई, लिख ले। लाल पीला क्यों हो रहा है, ठीक है बेटा। लास्ट क्लास पूरी देखनी है यार। लास्ट वाली क्लास ना, लास्ट वाली क्लास ना, अरे लिख लो भाई, लिख लो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, खुश लिख लो। लास्ट वाली क्लास ना 1-2 घंटे कुछ सेकंड के समथिंग की, मैंने उसको बोल दिया है, मैनेजमेंट टीम को उन्होंने ठीक कर दी है, ऐसा मेरे को उन्होंने बोला। हाँ जी HG ने कि अरे मरकरी जो है
इसके साथ मैग्नीशियम के साथ मिलकर के अमलगम बना के रखती है। ठीक है, मैग्नीशियम का जो मरकरी क्या है, लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में तो बेटा वो विलायक का काम कर रहा है, उसके अंदर मैग्नीशियम धातु उपस्थित है। ठीक है, ओके। तो जहां पर मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है और वो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ग्रहण करता है, ये मुक्त मूलक, ये अपने ही जैसे दूसरे मुक्त मूलक के साथ जुड़ करके ये कंपाउंड बना देगा और देन फाइनली हाइड्रोलिसिस कराने पर ये हो जाएगा। अरे भैया एक स्लाइड और पीछे भेजू क्या यार, सरोज ऐसे क्या कर रहे हो बेटा आप? हर्षिता यादव बेटा ये डन। फूफाजी बेटा, फूफाजी क्या होता है यार? टीचर हूं ना, टीचर ही बोल दो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, रोहित ठाकरे बेटा आप तो दोबारा उस पुराने टॉपिक पे जाओ यार। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहां पर देखो दोस्तों, मैग्नीशियम अमलगम और H2O, मैग्नीशियम अमलगम H2O, मैग्नीशियम अमलगम H2O, मैग्नीशियम अमलगम H2O। तो अब यहां पे क्या उत्पाद बनेगा? कीटोन 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 दे रखा है, जिंक मैग्नीशियम अमलगम। तो पहले दिमाग में तो क्लियर होना चाहिए कि भैया ये पिनाकोल अभिक्रिया है, पिनाकोल अभिक्रिया में पिनाकोल का निर्माण होता है, डाइटर्सरी डाइओल का निर्माण होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, इसी के 2 मोल ले लेंगे क्या, 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 हाँ या ना? तो CH3 CCH3, फिर नीचे O, फिर SiC CH3 OH OH, ये बन गया पिनाकोल। एकदम सिंपल है बेटा। ठीक है, सेम ऐसे ही यहां पर क्या लग जाएगा, PHC CH3, इसी को रिपीट कर दो, ये OH हो गया, इसी कार्बन को इससे लगा दो, ये बन गया पिनाकोल। यहाँ पे PHC PH OH C PH PH OH, ये बन गया पिनाकोल। अब इसका बताओ, इसका कैसे बनाओगे सर? होगा क्या, एक बार इसका बना के बताओ। क्लियर है बेटा? पायल घुमावत बेटा हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लो आप। अच्छा मयंक, ठीक है, मैं भी वापस देखता हूं, अभी इस क्लास के बाद वापस देखता हूं। ठीक है, पता नहीं यार, बेटा क्लियर हो गया? इधर देखो फटाफट से, इसका आंसर बताओ। ये पता नहीं यार, ये बच्चे अपने मेरे को फूफाजी क्यों बोल रहे हैं? बेटा आपकी बुआ को बोलो कि नहीं, गलत बात है। ठीक, इधर देखो, हाँ जी बताओ, इसका जवाब दो। यहां पे क्या बनेगा कंपाउंड, बताओ जी बताओ, क्या होगा इसका? हाँ गलत है बेटा फैजान, गलत है, गलत है। ठीक है, ओके। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, अरे भाई तुम्हारे पास यहां पे एक मुक्त मूलक, ये एक वलय, ऐसे ही दूसरी वलय, इस पे डॉट आता, इस पे डॉट आता, दोनों जोड़ दो, एक OH इससे लगाओ, एक OH इससे लगाओ, ये बनेगा कंपाउंड, ये बनेगा इससे। हाँ ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है क्या? हो गया क्वेश्चन? ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कंपाउंड हो गया इस तरीके से, अच्छे से हमने देख लिया, सारी बात एकदम क्लियर कर ली। ओके, ये डन हो गया। अब इसके बाद अगला आता है, अब इसके बाद आता है पिनाकोल से रिलेटेड ही पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट एक बहुत ही बढ़िया अभिक्रिया है। ठीक है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन, देख लो भाई देख लो। ठीक है, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट।
पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। भाई चुपचाप पढ़ लो, ठीक है, ओके, पढ़ा रहा हूं जब तक, ओके। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब बात करें बच्चों पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, आइए इसके बारे में बात करें। अभी अभी हमने देखा पिनाकोल बनाना, अभी अभी हमने देखा पिनाकोल बनाना कि पिनाकोल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर इस पिनाकोल की अभिक्रिया अम्लीय एस जैसे कि तनु H2SO4 के साथ करा दी जाए तो क्या होगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि सर ये पिनाकोल मेरे को दे रखा है, इसकी अभिक्रिया तनु H2SO4 के साथ करवा रखी है, तो फिर कैसे डील करोगे। एक वो ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट होता क्या है, बस यही अणु रीअरेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जब पिनाकोल की अभिक्रिया तनु H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो इसमें तो पुनर्विन्यासित उत्पाद प्राप्त होता है, तो पुनर्विन्यासित उत्पाद प्राप्त होता है, पुनर्विन्यासित उत्पाद प्राप्त होता है, पुनर्विन्यासित उत्पाद प्राप्त होता है। एकदम बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट भी हो सकती है, बस चीजों को आपको समझना है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मैंने ना पढ़ाया होता, क्या तब हम इस क्वेश्चन को कर पाते। पहला सवाल, अगर बाई चांस ये वाला टॉपिक मैंने न पढ़ाया होता तो क्या तब भी हम इस क्वेश्चन को कर पाते। ये हमारे अंदर अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो उदाहरण, CH3 C CH3, यहां पर OH C CH3, यहां पर CH3 और यहां पर OH। यह है दोस्तों आपका पिनाकोल, ठीक है। अगर इस पिनाकोल को मैं तनु H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो यहां से अम्ल मिलने पर क्या हो सकता है, ठीक है। या इसकी तनु की जगह अच्छा सांद्र लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां एल्कोहल तो ऑलरेडी है ना। यहां पे लिखो सांद्र यार, सॉरी, यहां लिखो सांद्र कर लेना बेटा, क्योंकि निर्जलीकरण करवाएगा ये, और निर्जलीकरण करवा के इनडायरेक्टली में यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है, एक नया उत्पाद बन गया। ओके, तो अब इस वाले कंपाउंड के साथ कैसे डील करेंगे। सांद्र H2SO4 कर लेना, ये पिनाकोल है। अब यहां पर क्या होता है, किस तरीके से क्या प्रोडक्ट बनता है, आइए चलिए बात करते हैं। यहां पर जो कंपाउंड बनता है दोस्तों वो ये बनता है CH3 CO C CH3 CH3 CH3, ये बनता है। क्या आप बता सकते हैं कैसे बना होगा, कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें से यहां से H2 निकलता है और ये कंपाउंड बनता है, रीअरेंज प्रोसेस होता है, कैसे होता है, सारी चीजें आप कर सकते हो। याद है हमने एल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ा था जिसमें सिर्फ एक ही OH था, यहाँ पे बस 2 OH है। सेम वही प्रोसेस है, बस चीजें थोड़ी सी अलग है। पूरा मैकेनिज्म वही लगेगा जैसा पहले लगा था, अभी भी कुछ नया नहीं है, एकदम सेम वही चीजें लगेगी। एक बार नोट कर लिया हो तो मैं इसका मैकेनिज्म बताऊं आपको, एक बार नोट कर लिया हो तो इसका मैकेनिज्म बता देता हूं, चीजों को यहीं पे समाप्त करता हूं, ठीक है। अरे नोट कर लिया, ठीक है। अब इसका देखो मैकेनिज्म एकदम सिंपल है, क्योंकि पेपर में अगर आपके खुद आ जाएगा, वहां पे पेपर में आ जाएगा, बाई चांस किसी कोई अननोन रिएक्शन आ जाए तो कैसे करी जाए। तो देखो यहां पर सबसे पहले तो बात यह है कि यार OH दे रखे हैं 2, ओके। जो सांद्र H2SO4 है भाई अम्ल तो है ना, अम्ल क्या देता है, H+ आयन देता है। अब H+ आयन की मदद कौन कर सकता है इस अणु में, ये देखो
यही जैसे हमने पहले सोचा था वही थॉट प्रोसेस आज रखना है कि यार ये अम्ल से प्राप्त हुआ H+ आयन की मदद कौन करेगा, और जैसे ही अब मदद इनमें से ऑक्सीजन करेगा, ये वाला ऑक्सीजन करे कि ये वाले ऑक्सीजन करे। यहां पे भी OH समूह ऑक्सीजन का प्रोटोनीकरण होगा ना यार, ये क्या करेगा अपना लोन पेड़ देगा, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, वो वाला देगा जहां से जब H2 निकले तो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। ठीक है, तो यहां पर इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों सेम है, तो आप किसी को भी एक ये लोन पेयर डोनेट करवा दो और इसको प्रोटोनित करवा दो, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास CH3 यहां पे हो जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा CCH3 और यहां पर हो जाएगा आपके पास O से 2H। अब ये हो गया एल्कोहल का प्रोटोनीकरण। अब हमको पता है कि यार एल्कोहल पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, या तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा या कार्बन से लेगा, हाइड्रोजन को तो दिए हैं, तो अब निकलने की बारी है यहां से जल। H2 निकल गया, अब इस कार्बन पर आ गया धनावेश, इस कार्बन पर आ गया धनावेश, इस कार्बन पर आ गया धनावेश। अब क्या होगा, अब इस कार्बन पर आ गया धनावेश। अब देखो दोस्तों, यहां पर होने में ये एक 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री कार्बन आयन। अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाए, यहां पर CO कैसे लाया जाए, अब आपको इस बात पर सोचना चाहिए। यहां पे एक CH3 है, एक CH3 है, ये एक CH3 यहां से गया होगा, आपके पास ये बना, यहां तक पहुंच गए। अब उत्पाद में देख रहे हो तो एक CH3 यहां लग रहा है और फिर यहां पर CO बंद आ रहा है। क्या अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा? ये तो ऑलरेडी 3 डिग्री है। तो अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इस कार्बन पर धनावेश है धनावेश, अगर ये धनावेश इस कार्बन पर आ जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है, इतना बता दो मेरे को तुम। हाँ जी, अब यहां पे मैं जानूंगा सभी महानुभावों का दिमाग कि क्या यहां पर ये चीज पॉसिबल है। यार देखो, इस कार्बन पर धनावेश ज्यादा स्टेबल है या इस पर? यहां 3 डिग्री है, यहां पे आने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है? मेरे को इतना बता दो, इस कार्बन पर धनावेश आ जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? मेरे को इतना सा बता दो, बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी? देखो, यहां से क्या होगा, मेथिल की शिफ्ट हो जाती है, यहां से हो जाता है बेटा मेथिल शिफ्ट, CH3 माइनस शिफ्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं मुझे इसमें, मेथिल शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा धनावेश। क्या ये धनावेश स्टेबल है? बस मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, क्या ये प्रोग्राम जो हुआ क्या स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हुआ? स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी बेटा? अरे कौन सा अनुनाद है भाई यहां पर, कौन सा अनुनाद है यहां पर? हाँ, नेत्रपाल सिंह, थोड़ा सा सही बताया इसने, थोड़ा सा एक लाइन बोलो ना यार, मैंने पढ़ाई हुई है तुम्हें एक चीज। अरे बी से स्टार्ट होती है, हाँ हिंदी में बोले तो पश्चाबंध, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। अरे ये देखो सज्जनों, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इसके पास बैठा हुआ है, डोनेट कर देगा, बैक बॉन्डिंग अष्टकी पूरा हो गया एक झटके में, बैक बॉन्डिंग। यस, अब जैसे ही बैक बॉन्डिंग होगी, यहां पे देखो क्या होगा, इस कार्बन पर और इस ऑक्सीजन पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, इससे जुड़ा हुआ H, ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH3। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, H+ को निकाल देगा, जो आया था वो चला जाएगा। ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, यहां से निकल गया H+ आयन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, CH3 CO C। समझ में आया क्या? एक बार समझ में आया तो बता दो भाई। पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ में आया? H+ आयन था, OA एल्कोहल जुड़ेगा, प्रोटोनित होगा, फिर यहां से H2 निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि वो बैक बॉन्डिंग वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर वहां से H+ निकल के उस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ अगर हमने इसे देख लेते तो कर सकते थे। अब कर सकते हैं ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो क्या हम कर सकते हैं बेटा? आराम से डील कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, एकदम नॉर्मल है, बेसिक है, चीजें हमें पता है, हम कर सकते हैं,
है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो आप, बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो दोस्तों। ठीक है बेटा। अब अगली बात, यार हर्षिता यादव बेटा प्लीज कुछ और ही बोल लो यार, फूफा जी क्यों बोल रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, यहीं पे एक क्वेश्चन ऐसा आया, पीएच सी पीएच, यही क्वेश्चन काफी है आपके लिए चीजों को क्लियर करने के लिए। सांद्र H2SO4, बताओ अंतिम उत्पाद क्या होगा, बताओ अंतिम उत्पाद क्या होगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन, बताओ अंतिम उत्पाद क्या होगा। बताओ जी बताओ, बताओ अंतिम उत्पाद क्या है। बताओ अंतिम उत्पाद क्या होगा। हाँ जी बताइए बेटा बताइए, महक जी। बेटा क्लास आप ही पढ़ा करो, आपकी बुआ को मत दिखाया करो, ठीक है, वो भी केमिस्ट्री पढ़ लेती है फिर। ठीक, इधर देखो, हाँ यहां पर बताओ इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो गया। ठीक है, ओके। हाँ, अब इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए दोस्तों। अब बताइए यहां पर, यहां पर, यहां पर इसका आंसर क्या होगा। तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात तो H प्लस आयन किस OH पर जुड़ेगा, यह सबसे पहला मैटर करता है आपका। H प्लस आयन को ये वाला ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकता है, ये वाला भी दे सकता है। फर्स्ट संभावना किधर है, फर्स्ट संभावना किधर है। ठीक है, फर्स्ट संभावना किधर है, इधर या इधर। देखो पहले आप H प्लस को वहां जोड़े जहां से एक स्टेबल धनायन बन रहा हो, पहली बार वाला। देखो अगर यहां से OH जाएगा, इस कार्बन पे धनावेश आएगा जो कि बेंजीन के जस्ट ऊपर है। अगर यहां से OH जाएगा तो इस कार्बन पे धनावेश आएगा जो कि मेथिल के जस्ट ऊपर है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी यहां से मिलेगी। अगर पहला ही बनाना होगा तो पहला वाला ये निकलेगा। सर यहां से ये क्या होगा, ये लोन पेयर इसके पास आएंगे, यहां पर ये प्रोसेस होगा। डाइट कर दूं क्या यार, ये निकल जाएगा H2O और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज पीएच, फिर यहां पर आ जाएगा CH3, फिर यहां हो जाएगा CH3, यहां हो गया OH। लेकिन अगर ये इधर चला जाएगा तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाएगा, है तो अभी अष्टक अपूर्ण ना। तो यहां पे क्या होगा, फिर मेथिल शिफ्ट होगा, मेथिल शिफ्ट होगा, मेथिल शिफ्ट होगा, मेथिल शिफ्ट होगा। CH3 माइनस निकल करके यहां आ जाएगा PHC पीएच, यहां आ जाएगा CH3 और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, कार्बन पर धनावेश आ जाएगा, यहां पे आ गया CH3, यहां पर हो जाएगा OH। फिर फाइनली क्या होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करेगा और यहां से H प्लस को निकाल देगा। बाय बाय, टाटा। ये बन जाएगा आपका फाइनल कंपाउंड। ठीक है बेटा, क्लियर है। हाँ जी बेटा देखो, बताओ 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 इसका आंसर क्या होगा। यार मिस करूंगा मैं तुमको यार। ठीक है, हाँ बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है, फिर तुम मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे। ठीक, ओके क्लियर है। इसी के साथ ये क्लियर हो गया बेटा। अरे ये रसगुल्ले बेटा पच नहीं रहे अब, ये रसगुल्ले पच नहीं रहे अब। ठीक है, हाँ जी क्लियर, ये हो गया फाइनल। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, डन दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा एक दो पॉइंट है जो मेरे को बताना था। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर वो कौन से अभिक्रिया यार, एक होता है फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन मृत जीवों को संरक्षित करने में इस्तेमाल की जाती है।
फॉर्मेलिन मृत जीवों को संरक्षित करने में इस्तेमाल की जाती है, हाँ या ना? ठीक है, ये क्या होता है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, उसका मिश्रण होता है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड प्लस जल, साथ में कुछ अल्कोहल वगैरह ये भी होता है। बाकी आप ये देखो जलीय विलयन काम की चीज ये फॉर्मेलिन। वैसे तुम बायोलॉजी वाले हो, तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए इस बारे में। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, सॉरी ये फॉर्मेलिन क्या है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय मिश्रण मृत जीवों के संरक्षण में, मृत जीवों के संरक्षण में उपयोगी होती है, उपयोगी होती है। देखा होगा ना तुम्हारी लैब में, बायोलॉजी की लैब में तो स्पेशली छोटे छोटे कांच की बोतल्स होती है जिसमें कुछ लिक्विड भरा होता है, उसके अंदर मेंढक होगा, मछली होगी, सांप होगा, केकड़ा होगा, कुछ भी होता है तुम्हारे बायोलॉजी में, ठीक है ना? मतलब उन चीजों को स्टोर करके रखा जाता है। अच्छा, एक होती है यूरोट्रोपिन, एक होती है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। टेट्राएमीन, ठीक है। ये कैसे बना, ये एक क्या बोलते हैं यार इसको, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है। यूरिन, हाँ, मूत्र से संबंधित जो समस्या होती है उसको उसके लिए औषधि का काम करती है ये, हाँ, मूत्र रोग के उपचार में प्रयुक्त औषधि होती है, प्रयुक्त औषधि होती है, औषधि। ठीक है, और इसको बनाते कैसे, जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं अमोनिया के साथ, 6 फॉर्मेल्डिहाइड 4 अमोनिया, जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है CH2 होल 6N4, इसी को बोलते हैं हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जो कि यूरोट्रोपिन कहलाती है, जो कि यूरोट्रोपिन कहलाती है। अब इसकी संरचना के बारे में आपको बताऊं, इसमें 4 तो होते हैं बेटा नाइट्रोजन, ठीक है, इनसे जुड़ा होता है CH2 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 CH2, बाकी एक CH2 ऐसे, एक CH2 ऐसे। ये है बेटा जी आपकी हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसमें 4 नाइट्रोजन है और 6 NH2 है, जो कि क्या है, औषधि है। यूरिन से रिलेटेड इश्यूज के लिए इसको यूज किया जाता है। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? अरे क्लियर है? इसी के साथ ये सारी बातें यहीं पर क्लियर होती है, इसी के साथ ये सारी बातें यहीं पर क्लियर होती है, इसी के साथ ये सारी बातें यहां पर क्लियर होती है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ इस आज वाली क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं। अब आपके पास, अच्छा यहां पे रुको 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 रुको, एंड क्या करना, हाँ, बेंजीन वलय की अभिक्रिया है, बेंजीन वलय की अभिक्रिया, बेंजीन वलय की अभिक्रिया की अभिक्रिया, बेंजीन वलय की अभिक्रिया है। देखो, अब से अगर किसी का भी कोई भी फालतू कमेंट आया बेटा, बर्दाश्त नहीं होगा प्लीज, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दें। अब आगे बेंजीन वलय की अभिक्रिया है। बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं के बारे में अगर हम बात करें बेटा, क्योंकि पढ़ाई का माहौल खराब हो रहा है फिर उससे, बेंजीन वलय की अभिक्रिया के बारे में अगर मैं बात करूं यहां पर, जैसे कि सिंपल सा मैं आपसे बात करूंगा, ये है आपके पास बेंजल्डिहाइड, ये आपके पास बेंजल्डिहाइड। तो अगर बेंजल्डिहाइड का आप क्लोरीनीकरण करा रहे हो, बेंजल्डिहाइड का आप क्लोरीनीकरण करा रहे हो, बेंजल्डिहाइड का आप नाइट्रीकरण करा रहे हो या सल्फोनीकरण करा रहे हो, तो कैसे होगा? ठीक है, ओके। तो आप मुझे बताओ,
बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड समूह प्लस एम प्रभाव दर्शाता है कि माइनस एम दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी है? ऑर्थो पैरा निर्देशी है कि मेटा निर्देशी है? ये मेरे को बताओ। योगेश से नहीं देखते हैं बेटा। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये CO, ये बॉन्ड इधर जैसे शिफ्ट होगा यहां पर आएगा धनावेश, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अरे ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है तो पहली बात तो ये विसक्रियकारी समूह है, विसक्रियकारी समूह है, विसक्रियकारी समूह है। और विसक्रियकारी है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, तो ये मेटा निर्देशी है, मेटा निर्देशी है, मेटा निर्देशी है। तो बेंजल्डिहाइड पर अगर आप क्लोरीनीकरण कराओगे तो कहां होगा? मेटा स्थिति पर होगा। नाइट्रीकरण कराओगे तो कहां होगा? मेटा स्थिति पर होगा। सल्फोनीकरण कराओगे तो कहां होगा? मेटा निर्देशी पर होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर एसिटोफिनोन, CH3CO CH3, आपसे बोल दिया जाए एसिटोफिनोन ऑर्थो पैरा निर्देशी है कि मेटा निर्देशी है? ऑर्थो पैरा निर्देशी है कि मेटा निर्देशी है? ऑर्थो पैरा निर्देशी है कि मेटा निर्देशी? अब यहाँ पे भी सेम अगर हम बात करें बेटा, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो गया। इलेक्ट्रॉन क्योंकि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, तो ये हो जाएगा आपके पास विसक्रियकारी समूह, विसक्रियकारी समूह। और विसक्रियकारी समूह क्या होता है? मेटा निर्देशी होता है, मेटा निर्देशी होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। तो इलेक्ट्रॉन इस नहीं तो इन पे चाहेगा ही नहीं कि मैं जुड़ूं, क्योंकि आप तो वैसे ही वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक, तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन, जैसे कि एक देखो, ये उदाहरण देख लो इसका फटाफट से। बेंजल्डिहाइड लिया, बेंजल्डिहाइड का आपने करा दिया यहां पर क्लोरीनीकरण निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में दोस्तों, तो कहां होगा? अगर मैं बेंजल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण कराऊंगा तो सिंपल सी बात है यार कि ये देखो नाभिक इसने जो बेंजीन का क्लोरीनीकरण का, बेंजल्डिहाइड का जब आप क्लोरीनीकरण करा रहे हो तो ये एरोमेटिक यौगिकों की अभिक्रिया है, ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन इसने वहां जुड़ेगा जहां पर थोड़ा बहुत चार्ज तो हो, जबकि ये एल्डिहाइड समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ऑर्थो पैरा पे धनावेश लगा देगा तो यहां से Cl+ वहां जाके जुड़ेगा नहीं, तो फिर वो मेटा पे जुड़ेगा। वेरी गुड। तो यहां पर क्या बनेगा? सिर्फ आपका एक ही उत्पाद बनेगा, मेटा उत्पाद, मेटा उत्पाद, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, हाँ, ये फिर डेलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देते क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षक ग्रुप है। ठीक, बन जाएगा दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। बी, ठीक है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, अच्छे से देखना, बढ़िया से जवाब देना। ठीक है, अगर इस कंपाउंड का दोस्तों मैंने क्या करवा दिया, नाइट्रीकरण करा दिया, सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3, अब तो कर सकते हैं हम। बताओ क्या उत्पाद बनेगा? अब बताओ यहां पे क्या उत्पाद बनेगा? अच्छे से सोचना, बढ़िया से जवाब देना और बताना है। हाँ जी, बताओ बेटा, यहां पर इसका जवाब दो। अगर आप इस कंपाउंड का नाइट्रीकरण कराते हो, इस कंपाउंड का नाइट्रीकरण कराते हो तो NO2 किधर जुड़ेगा? इधर वाली बेंजीन पे कि इधर वाली बेंजीन पे? जिसमें से किधर भी जुड़े, बताओ उत्पाद क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? डाइपिग्रिक अम्ल क्यों बनेगा बेटा? ऐसे आएगा पेपर में क्वेश्चन। ये एक कंपाउंड है, इसके बताओ चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब दो इसका।
नो रिएक्शन, खुशी क्यों नहीं होगी अभिक्रिया? ये तो पढ़ा हुआ है हमने। देखो ध्यान से, पहली बात तो देखो, सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 नाइट्रीकरण है जो कि एरोमेटिक यौगिक का होगा। अब इधर होगा कि इधर होगा ये हमको कंफर्म करना है। अब देखो ध्यान से, यहां से क्या बनता है बेटा? NO2 प्लस बनता है। ये नाइट्रीकरण है, नाइट्रीकरण यहां से क्या देगा? NO2 प्लस देगा। NO2 प्लस क्या है? गरीब आदमी है। NO2 प्लस क्या है? गरीब आदमी है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसने ही है, इलेक्ट्रॉनों से इसने है इसको। अब जो बेंजीन ज्यादा अमीर होगी उस पर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। अब देखो ध्यान से, इस बेंजीन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और इस बेंजीन से जुड़ा हुआ है CO। तो आप मुझे बताओ कौन सी बेंजीन अमीर है? अब मुझे बताओ, फर्स्ट वाली के सेकंड वाली? फर्स्ट वाली के सेकंड वाली? फर्स्ट वाली बेंजीन ज्यादा अमीर है कि सेकंड वाली? एकदम क्लियर। अब तो इतना हिंट दे दिया मैंने यार, इतना हिंट दे दिया बेटा। पहले अमीर कौन है? पहली वाली। अरे क्योंकि पहली वाली बेंजीन पे दाता समूह जुड़ा हुआ है, बेंजीन को अनुनाद के जरिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है, प्लस एम लगा सकता है ऑक्सीजन। जबकि इधर बेंजीन पे जुड़ा हुआ है CO समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी। ये तो इस बेंजीन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो गया ना। इस बेंजीन पे अभिक्रिया होगी कि इस बेंजीन पर? ये तो अनुनाद के जरिए इधर दे सकता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन दाता हो गया इस बेंजीन के लिहाज से। लेकिन ये बॉन्ड जैसे इधर जाएगा, ये कार्बन, इसको टुकड़े टुकड़े में बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी हो गया, तो ये इधर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बेंजीन को दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इस पर है, ये अमीर है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक इस पर होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा इस पर है। अब मतलब ये समूह प्लस एम प्रभाव दर्शा रहा है इसके लिए, क्योंकि अनुनाद दे रहा है, प्लस एम प्रभाव दर्शा रहा है। तो प्लस एम प्रभाव दर्शाने वाले ऑर्थोपेरा होते हैं कि मेटा निर्देशी होते हैं अमृता जी? और मुख्य उत्पाद कौन सा होता है जिसमें से? हाँ जी, पहला तो कंफर्म हो गया भैया, पहले वाली पे ज्यादा अभिक्रिया होगी क्योंकि उधर ही है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, हाँ जी। और पहले वाले पे पहली वाली बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इस पर NO2 जुड़ेगा और पेरा उत्पाद मुख्य बनाएगा, क्योंकि प्लस एम प्रभाव है। प्लस एम प्रभाव मतलब ऑर्थोपेरा होगा, ऑर्थोपेरा में से पेरा वाला मुख्य रहेगा, तो ऑक्सीजन के जस्ट सामने वाले कार्बन पर अभिक्रिया होगी। समझ में आया क्या? नहीं आया? ओहो, यहां पे लगेगा NO2। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? एकदम सिंपल है, ये बन जाएगा आपके पास अंतिम उत्पाद। देखो अगर दो दो बेंजीन है तो देखो किस तरफ बेंजीन अमीर है, उस बेंजीन पर अभिक्रिया कराओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने तो गरीब है, वो वहां जुड़ना चाहेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर बेंजीन पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में रिएक्शन होगी ना भाई, जो बेंजीन की मदद कर रहा हो, जो बेंजीन जिसमें बेंजीन ज्यादा अमीर हो उस पर अभिक्रिया होगी। ठीक है बेटा? ओके, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं बेटा। अब इसके बाद है आपके पास कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी के साथ बेटा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू बेटा, थैंक यू।